अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हाउसवाइफ्स के जो ज़ीरो स्किल्स के साथ जिनके बच्चे हो जाते हैं, जिनके हस्बैंड होते हैं, इनिशियली उनको ज़रूरत नहीं होती किसी भी जॉब की या उनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती। लेकिन फ्यूचर में जिस तरह से अभी आजकल का दौर है कि पहले एक इंसान की जो कमाई है उससे गुज़ारा हो जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है उसको कोप अप करना। आजकल के दौर में थोड़ा-सा जो चीज़ें मैनेज करना ना इसलिए डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि महँगाई है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन परेशान हैं कि वो किस तरह से ज़ीरो स्किल्स के साथ अपने जो है वो हस्बैंड का जो हाथ बटा सकें। तो आज हम इसी तरह की एक हाउसवाइफ की सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जिन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्लो मोड से पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ फॉरएवर लिविंग की जर्नी को स्टार्ट किया और विदिन 60 डेज़ अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट किया। और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे लोगों को हाउसवाइफ्स को ये मिसकंसेप्शन दी जाती है कि आप अपना गोल्ड बेच दें या लोन ले लें क्योंकि स्लो मोड में आपको अर्निंग आएगी और आपको 3 से 4 साल लग जाएँगे और आपको कोई स्किल्स भी नहीं सिखाई जाएँगी, लीड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चन्स हैं जो ख़वातीन डेली बेसिस पे मुझसे पूछती हैं। मैंने खुद स्लो मोड से स्टार्ट किया। लेकिन आज जो है वो भी जो मेरी आज की गेस्ट हैं, उनका नाम भी सदफ है, तो उनको मैं इनवाइट करती हूँ। तो वो अस्सलाम वालेकुम सदफ सदफ कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटेड मी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और आज के पॉडकास्ट की सबसे मज़े की बात ये है कि हम दोनों सदफ हैं और उन्होंने स्लो मोड से अपना करियर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ स्टार्ट किया और उन्होंने ही 60 डेज़ में अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल अचीव किया। मेरी स्टोरीज़ तो आप सुनते रहते हैं, तो आज हम सुनेंगे सदफ इमरान की स्टोरी, जो कि है एक हाउसवाइफ। अच्छा सदफ, सबसे पहले अगर आप मेरी ऑडियंस को अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करा दें कि आप क्या हैं बेसिकली और आपकी एजुकेशन वाइज़ या स्किल वाइज़ अपना एक छोटा-सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दें। जी, बिल्कुल। आई एम अ हाउसवाइफ। मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माय 4 किड्स और कोई ऐसी ख़ास कोई डिग्री मेरे पास नहीं है। एक नॉर्मली एजुकेशन हैगी। इसी एजुकेशन के साथ ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जर्नी को स्टार्ट करा हैगा। बहुत से लोगों का माइंड होता है कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन होगी, तो ही हम आगे कोई बिज़नेस कर पाएँगे या ऑनलाइन की तरफ जा पाएँगे। तो इसके लिए कोई ऐसा भी मेरे लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती कि आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री होगी तो आप स्टार्ट करने की तरफ जाएँगी। मैंने एक नॉर्मली जो एक होता है इंटरमीडिएट उसी से मैंने स्टार्ट करा हैगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके साथ ही अपना वर्क कर रही हूँ। जी, सदफ अमेज़िंग। अच्छा सदफ, मुझे ये बताएँ कि अ, आपने बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती हैं। आपका पहले कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या डर थे या आपके अंदर कौन से ऐसे फ़ियर्स थे जो आपको रोक रहे थे? और उन फ़ियर्स को आपने ओवरकम कैसे किया और कैसे आप जो है वो इस प्लेटफ़ॉर्म का जो है वो पार्ट बनी और ये ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटी जो है वो आपने अवेल की? अ, मैंने कहा कि मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे, मेरे पास कुछ टाइम था कि मैं अपने लिए कुछ करना चाह रही थी, कि मैं कहीं मुझे लग रहा था कि मैं अपनी शनाख्त जो है ना वो खोती जा रही हूँ, मैं सारे रिश्तों में बन गई हूँ, पर मैं अपने यहाँ कहीं जो है ना मिस कर रही थी अपना नाम। तो बस यही सोचते हुए मैं एक ऑनलाइन की तरफ मैं आई। मैंने कहा अगर मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, वो लेडीज़ जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो यही सोचती हैं कि ऑनलाइन ही हम लोग कुछ करें। तो मैं इसी सर्चिंग में थी, मैंने बहुत ज़्यादा अक्सर प्लेटफ़ॉर्म थे, उन पर मैंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली भी थी। काफ़ी लोगों ने मेरा माइंड इस तरह से मेरा कहते हैं ना माइंड बना रहे थे कि बस आप जॉइन कर लें और 3 मंथ्स बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है उम्रे पे जाएँगी अपने पैसों से और बस आप सिर्फ जॉइन कर लें। काफ़ी मेरा माइंड बनाया गया। इससे सना की मेरे साथ हाइप करी गई ना कि मैं खुद भी खामोश थी कि यार मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आता हैगा, तो क्या मैं वाक़ई 3 महीने बाद में इतना अर्न कर लूँगी कि मैं अपने घर में भी होंगी और मैं हज और उम्रे भी कर रही होंगी। बस आप जॉइनिंग कर लें। सिर्फ आप आज आपने जॉइनिंग कर ली ना तो 3 मंथ्स बाद आप देखेंगे आप कहाँ पर होंगी। कभी भी ज़िंदगी में ना आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। यानी कि इस तरह से मेरे साथ हाइप करी गई थी ना, तो बस कुछ पॉइंट ऐसे थे कि मेरे माइंड में ना बल्ब जल गया कि ये इस तरह से मुझे किस तरह सवालात हो रहेंगे, तो मैं तो ऐसा मुश्किल ही लग रहा है कि मैं कर पाऊँ यहाँ पर। क्योंकि मुझे उनकी बातें जो है ना ज़रा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैं इसी तरह सर्चिंग में लगी रही, तो मुझे मैम फरियाद की अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोज़ आई मेरे सामने, मैंने उन्हें सर्च करा, उनके थ्रू मैं पूरे ऑफ़िशियल चैनल पे चली गई यूट्यूब पे, जो सर ज़ीशान का हैगा, उसको मैंने कवर करा। तो उससे मुझे लगा कि हाँ, यहाँ जो प्लेटफ़ॉर्म है ना अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सिर्फ़ वीडियोज़ देखकर और पॉडकास्ट जो इनके गले में क्रैश कोर्स डले हुए,
उनको देखकर ही लग रहा था कि हाँ, ये लोग हैं कि कुछ काम कर रहे हैं। इसमें काफ़ी पॉइंट ऐसे थे जो मैं जिस चीज़ को मैं ढूँढ रही थी। तो वो चीज़ मेरी क्लियर होती चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इस चीज़ को जॉइन करा, इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करा और जिस चीज़ को सोचते हुए मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करा था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज़ यहाँ मिली भी। क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा एक माइंड जो था वो ये था कि मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थे। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मैंने कोई पहले जॉब या बिज़नेस करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस चीज़ के लिए मुझे ज़रा टेंशन सी भी थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने यहाँ पर इनका ट्रेनिंग सिस्टम कवर करा हैगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि हाँ जी, ये तो बहुत ईज़ी है, ये तो हर कोई कर सकता है जिसके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, कोई स्किल्स नहीं है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए फिर मैंने यहाँ से ट्रेनिंग कवर करी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो-जो चीज़ मुझे बताई गई, मैं उसको फ़ॉलो करती चली गई और करते-करते मैंने एक 16 डेज़ के अंदर ही समझे अपना ये एएस का जो है कंप्लीट करा हैगा, एज़ अ स्लो मोड आकर ही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, फिर आपने मेंशन स्टार्ट में भी आपने स्लो मोड से ज्वाइन किया। तो बेसिकली आपकी क्या रीज़न थी स्लो मोड से ज्वाइन करने की? क्योंकि 2सीसी भी होता है, स्लो मोड भी होता है, ठीक है? तो स्पेसिफिकली वो क्या रीज़न्स थी और उसके साथ-साथ मुझे ये भी बता दें कि आप कम्युनिटी की तरफ से कैसी सपोर्ट मिले आपको ट्रेनिंग और किसी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी आई हो? क्योंकि माशाल्लाह से आपने इतना जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो ऐसी कौन-सी बेसिक आपकी सपोर्ट थी जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप कंप्लीट कर सकें? और ये और एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि क्या आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की या बार-बार की? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स पे होता है स्लो मोड, हमने बार-बार परचेज़िंग करनी है, तो ये थोड़ा-सा डिटेल आंसर हो जाएगा, आई नो दैट, लेकिन हमारी ऑडियंस को काफ़ी कन्फ्यूजन है, स्पेशली हाउसवाइफ्स को, तो वो किस तरह से इसको जो है वो क्लियर करें? जी, बिल्कुल। यहाँ पर दोनों वे थे मेरे लिए सामने, मैं डायरेक्टली फ़ास्ट मोड से भी आ सकती थी, पर मैंने स्लो मोड को इसलिए चूज़ करा था क्योंकि मुझे एक माइंड में मेरे एक डाउट था कि मैंने पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है। तो इसी चीज़ को लेते हुए ना मैंने इस चीज़ को चूज़ करके मैंने स्लो के साथ स्टार्ट करा कि मैं स्लो-स्लो मेरी लर्निंग भी होती चली जाएगी और मैं यहाँ पर आकर इस चीज़ को कवर करूँगी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था मार्केटिंग का कि मार्केटिंग है क्या यहाँ पर, करना क्या है? तो ये इस चीज़ को सोचते हुए मैंने क्या नाम है स्लो मोड से यहाँ पर जॉइनिंग करी फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे-जैसे मैं ट्रेनिंग कवर करती गई और यहाँ पर आकर मुझे जिस भी जगह पर जो भी प्रॉब्लम हुई है किसी भी तरह की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेंटर मैम परियाल मैं उनका आज भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हर कदम पर मेरी रहनुमाई करी हैगी, मुझे अच्छे से क्या नाम है हर चीज़ गाइड करी हैगी। चले वो तो मेरी मेंटर थी लेकिन अगर मुझे इसके अलावा भी किसी भी चीज़ की कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आई थी ना तो मेरे यहाँ पर जितने भी सीनियर्स थे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मैंने किसी को भी मैसेज करा तो उन्होंने फ़ौरन से मुझे रिटर्न में आंसर करा है, मुझे सपोर्ट करी है, मेरे जो भी मेरा इश्यू आ रहा था उसको क्लियर करा हैगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सपोर्टिंग सिस्टम और मेरी मेंटर की जो मेरे साथ रही हैगी, अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नी हम दोनों की चल रही थी स्टार्ट से ही, उसको देखते हुए मैंने बहुत जल्दी सब चीज़ों को कवर करा हैगा। तो मैं यही कहूँगी कि माशाल्लाह यहाँ का सपोर्टिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग के साथ-साथ आपको जो सपोर्ट मिल रही होती है ना, वो कहते हैं ना दोनों वे आपके फिर चल रहे होते हैं हर चीज़ के आपकी मंज़िल पर पहुँचने के लिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत अच्छी हैगी। तो अगर कोई ये डर रहे इस चीज़ से डर रही है लेडीज़ के हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, हम कैसे करेंगे? यहाँ जाकर ऐसा तो नहीं है हमें छोड़ दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचें। यहाँ पर जब आप आएँगी तो आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करा जाएगा आपके साथ। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी, जहाँ आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, वो आपको क्लियर करी जाएगी। यहाँ पर हम लोग हर चीज़ के लिए मौजूद हैंगे, हमारे सीनियर्स भी हैं, हम भी हैं और यहाँ तक कि इनफैक्ट हमारे जो सर हैंगे सीईओ सर जिशान वो भी कहते हैं कि अगर मेरी ज़रूरत आप लोग को कहीं पर पड़ती है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपके साथ मीटिंग करूँगा, आपके जो भी प्रॉस्पेक्ट होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सपोर्टिंग हर चीज़ हैगी, तो फिर इंसान तो आगे बढ़ेगा ना। बिल्कुल ये तो आपने बहुत अच्छी बात की सर कि सपोर्टिंग सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी टीम में भी एक पर्सन या एक मेंटर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी को भी जो है वो लिवरेज है कि वो आराम से इज़िली हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे किसी भी जो होते हैं मेंटर तो वो इज़िली हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। हमारे जो कम्युनिटी है उसमें वो कहते हैं ना प्रिंसिपल स्कूल वाला माहौल है जैसे बाकी जगह आपने देखा होगा कि मैम से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा। स्पेशली हम अपने टीम के लिए ऑब्वियसली एक एथिक्स भी कोई चीज़ होती है, तो एथिकली हम टाइम दे लेते हैं, लेकिन इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नहीं अगर मैं सीनियर हूँ, तो मैं किसी जूनियर से क्यों बात करूँ? मैं तो किसी से एक्टिव चीज़ आ जाती है लोगों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं सब बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं और हमारा एक बड़ा अच्छा लेडीज़ सेशन भी होता है। हर वीक पे जितनी ख़वातीन हैं वो अपने दिन बातें करते हैं।
इसमें जैसे 2 मसाइल हैं, इवन हम पर्सनली भी एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला जो माहौल है, वो हमारे बीच में अच्छा सर के जो हमारी ये इंडिपेंडेंस डे की जो है वो सीरीज़ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने ज्वाइन किया ऑनलाइन, तो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली आप जो है काफ़ी माशाल्लाह से एक्टिव हैं। तो मुझे ये बताएँ कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस सफ़र में? क्या और आपकी कम्युनिटी ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? आपको कैसी गाइडलाइन मिली? आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे आपने पहले बताया कि आपको कोई स्किल्स नहीं थी। आप पहले कोई सोशल मीडिया यूज़र नहीं थे, तो आप माशाल्लाह से आप कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हैं, यूज़र से डायरेक्ट आप कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हैं। तो उसके लिए बड़ा एक अरसा चाहिए होता है ना, लोग कहते हैं कि बड़ा टाइम लग जाता है ये चीज़ें सीखने में, तो आपने माशाल्लाह 60 डेज़ में अपनी ऑनलाइन में भी नाम बनाया और बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया और आपकी इतनी माशाल्लाह से टीम है, नाउ यू आर एन एएस, तो ये आपका सफ़र कैसा रहा? और ख़वातीन को आप क्या कहेंगी कि जो जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता या लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं होती, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और क्या नहीं करने पड़े? ये आप थोड़ा-सा डिटेल में बता दें। जी, बिल्कुल। जब मैं आई थी मैंने स्टार्ट करा था, तो मेरे माइंड में भी काफ़ी इस तरह के थे सवालात कि अब मैं आ तो गई हूँ, अब मुझे हर चीज़ को फेस करना हैगा। बस मैंने माइंड में ये अपने कर लिया था कि अब मैं आ गई हूँ, मुझे करना है। जिस-जिस चीज़ को मुझे सिखाया जा रहा है ना, मुझे करना है। हमारी ट्रेनिंग में ही हर चीज़ सिखाई गई थी। पहले मेरी भी जिस तरह से लेडीज़ की होती है, हर तरह की आईडी जो थी वो प्राइवेट ही थी, कुछ भी यूज़ मैं नहीं करती थी। हल्के-हल्के मैंने आके यहाँ पे हर चीज़ को प्राइवेट करा हैगा। फिर यहाँ पर जिस तरह से हमें बताया गया कि आपने अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी करनी है, उस चीज़ को मैंने सीखा। फिर मैंने अपने ऊपर उसका काम करा। मैं पहले बहुत ज़्यादा डरी-डरी रहती थी, नहीं हो पा रहा था मुझसे कि डायरेक्टली एकदम आकर कैमरे के सामने, तो इस चीज़ का जो फ़ियर था उसको खत्म करने के लिए मैंने इंस्टा लाइव की तरफ बहुत वो दिया हैगा। यानी कि इंस्टा लाइव कर मैंने अपना जो है ना ये जो एक शाइनेस थी ना इसको मैंने दूर करा है। उसपे आप 10 से 15 मिनट बैठ जाते हैं ना लाइव आकर, तो आप हल्के-हल्के कहते हैं ना कैमरा यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने अपने अंदर कवर करा हैगा। लोग आए, बहुत सारे सवालात होते थे, बहुत सारे मैसेजेस होते थे। यहाँ पर लेडीज़ को किसी को काम करने आता हुआ देखकर जो हमारे है मेल उनको बुरा तो लगेगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं समझ रहे होते कि ये आ गई है, शायद ये भी सही नहीं है, आए इनसे बातें करते हैं या मैसेज करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अभी भी मेरी जो डाउनलाइन में लेडीज़ आ रही हैं, न्यू-न्यू जो आती हैं, उनके साथ होता हैगा, वो हरासा करा जाता है। लेकिन जब कहते हैं ना हम सही हैं, तो हमें कोई भी गलत नहीं कह सकता है। तो बस इन चीज़ों को मैं फेस करती चली गई। जिसने जिस तरह से मुझसे सवाल करे, मैंने कोई भी नहीं सीधा इग्नोर करा फालतू लोगों को। मैं सीधा से बता रही हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं आपके सामने, लेकिन आप उनकी बात पे ध्यान ना दें क्योंकि आप सही हैंगे, आप सही वे में जा रहे हो, तो इन लोगों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनकी बातों को दिल पर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हैगी। तो मैं आने वाली लेडीज़ को भी यही कहूँगी कि आप यहाँ पर आएँगी तो आपको हर तरह से बातचीत और हर तरह के मैसेजेस, कॉल्स आएँगे, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के जाना है क्योंकि हमने ये चीज़ों के लिए रुकना नहीं है, हमारी मंज़िल बहुत आगे हैगी। इनकी बातों से या इनकी मिस्ड कॉल्स से या इनके जो मैसेज होते हैं, उसे देखकर हमें रुकना नहीं है। हमारी जो मंज़िल है ना, हमें उसकी तरफ चलते जाना हैगा। बस इस चीज़ को अपने जो कहते हैं ना हर्डल्स नहीं बनानी चाहिए। तो मैं अपनी भी डाउनलाइन में लेडीज़ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैं यही ट्रेनिंग देती हूँ कि इन सारी बातों को बिल्कुल भी आप फेस कर लेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से फेस करें क्योंकि वो लोग गलत हैं, हम लोग गलत नहीं हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली की सपोर्ट मिल रही है कि उन्हें सब पता है कि हम कहाँ पर हैं, किस वक़्त और क्या काम कर रहे हैं। घर से बैठे हुए अगर हम कहीं पर ऑनलाइन आ रहे हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है या कोई भी चीज़ है, हमारी फैमिली को पता हैगा क्योंकि हम तो लाइव जा रहे हैं अपने घर से, अपने घर के माहौल में, कम्फर्ट ज़ोन में बैठकर हम लाइव हैं या यूट्यूब पर हैं, कहीं पर भी हैं। तो इस चीज़ के जो है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेस करा हर चीज़ को और मैं करती चली गई और अब जो मेरी डाउन लाइन में लड़कियाँ वो यही चीज़ कहती हैं कि सदब जिस तरह आप हमें बोलते हो ना, हम भी वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है, इन लोग की वज़ह से हमें रुकना नहीं है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है सदब। स्पेशली ये वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़रूरी है कि वुमेन पावर आप जिनके पास हर जितनी भी लड़की है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो औरत है, हाउसवाइफ है, सिंगल है, जो भी, तो ये बाय बर्थ वुमेन पावर जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़वातीन को जो है वो अता कर दी जाती है। तो आप लोगों को जैसे सदब ने कहा अपना क़िबला जो है वो दुरुस्त कर लें, जिससे आप लोगों के लिए खुद ही बदले जाएँगे। तो आप लोग को पता है बेसिकली वी आर हियर टू गाइड द बिज़नेस। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम कोई नाच-गाना नहीं कर रहे या हम कोई इस तरह की वाहियात हराम से हरकत नहीं कर रहे, जिस तरह से बाकी लोग फेम लेते हैं। राइट तरीके में बहुत सारी ख़वातीन पर्दे में आती हैं, तो कुछ को जो मसाइल हैं वो अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए काम कर रही हैं माशाल्लाह से। और दूसरी चीज़ जहाँ तक आपने बात की है रेस्पेक्ट की, तो वही चीज़ है कि जब हम ऑफ़लाइन काम करते हैं,
10 साल मैंने जॉब की है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी, तो वहाँ पे भी आपके साथ हरासमेंट इश्यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होते, तो वहाँ पे थोड़ा जो उल्टा ज़्यादा मुश्किल होता है जो हैंडल करना क्योंकि फिज़िकल मामलात होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत सारी ऐसी जगह होती है हमारी ख़वातीन जैसे बॉस अच्छे नहीं होते, तो वो मजबूर भी होती हैं, तो वो जॉब छोड़ भी नहीं सकती। बहुत सारी ना फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी कम्युनिटी इटसेल्फ इतनी सेफ है कि उसके अंदर कल्चर नहीं है, हम सब एक-दूसरे को सिस्टर ब्रदर्स के ही करते हैं, इवन हम सिस्टर भी एक-दूसरे को सिस्टर्स ही कहती हैं। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास हर किस्म की ऑडियंस है, तो आपके पास सोशल मीडिया को राइट वे में यूज़ करना आना चाहिए। आपके पास सिंपल ऑप्शन है ब्लॉक, जस्ट ब्लॉक देम, अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नेगेटिव पीपल होते हैं। तो अगर आप किसी दीनी आलिमा के प्रोफाइल में जाएँगे, वहाँ पे भी आपको बुरे कमेंट्स नज़र आएँगे। हर किसी को जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम है, वो वहाँ पे है, उनकी प्रॉब्लम हम खत्म नहीं कर सकते, तो हमने अपनी डायरेक्शन को सही रखना है और उसकी हेल्प करनी है। तो अच्छा चलो मुझे आप ये बताएँ कि एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है स्लो मोड में कि एक तो आपने इंस्टॉलमेंट में लाइक पैसे देने होते हैं। लोग कहते हैं कि आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया, नहीं जी आपने बार-बार करना है और आपको मिलता कुछ नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होता है। आज भी मेरे पास बल्कि एक लीड है बिकॉज़ ही वाज़ सेइंग कि मैम वो तो मुझे जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, तो मुझे उन्होंने 260 और अर्निंग का कुछ नहीं बताया। तो ये जॉब का क्या सिनेरियो है और दूसरा क्या आपको अर्निंग हुई थी जब आप एएस बनी? जी, बिल्कुल। जब मैंने स्टार्ट करा था मेरा भी माइंड यही था कि अभी तो मैं इस तरफ आ रही हूँ, अभी तो शायद मैं जब अपने गोल जो मेरा है एएस बनने का उस तक पहुँचूँगी, फिर मैं सोचूँगी कि मुझे अर्निंग भी आएगी या मैं कुछ अर्न कर सकूँगी। ये सब था मेरे माइंड में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग करी, जैसे मेरी जॉइनिंग होना शुरू हुई, तो स्लो मूव में ही यानी कि मैं अभी एज भी नहीं बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी अर्निंग आना मुझे शुरू हो गई थी। मैं जैसे-जैसे जॉइनिंग करती जाती थी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो ये टाइम शेड्यूल है हमारे प्लेटफ़ॉर्म का, उसके थ्रू मुझे अर्निंग आना शुरू हो जाती थी। तो मैंने एएस बनने से पहले अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। वो लोग जो इस टाइम पर माइंड खराब करते हैं लोगों का कि आप तो स्लो मूव से जाकर फँसने जा रही हैंगी। अभी तो ये 1 से 2 साल आपको लगा देंगे सिखाने-सिखाने में, आपको ना कंप्लीट कर पाएँगी, ना कुछ आपको ट्रेनिंग देंगे, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन आपकी करेंगे, ना ही आपकी आईडी बनेगी। सिर्फ़ आपको ना अभी घसीटते रहेंगे। आप बहुत गलत फँस गई हैं यहाँ पर। स्लो मूव वूड ना कुछ है नहीं। ये पॉलिसी नहीं है, तो इन लोगों ने अपना एक निकाला हैगा कि इस तरह से ना लोगों को बढ़ते रहे। लेकिन मैं आपके सामने सबूत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्लो के साथ स्टार्ट करा है, स्लो के साथ ही मेरी अर्निंग भी आना स्टार्ट हो गई थी, जिसका मुझे भी नहीं था कि यकीन कि मैं स्लो के साथ आऊँगी और मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जैसे-जैसे मैं आगे कवर हो गया, मेरा असिस्टेंट सुपरवाइज़र का लेवल अचीव हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरी सारे जो भी हैंगे इंसेंटिव वो स्टार्ट हो चुके हैंगे एएस बनने के बाद भी। लेकिन एएस से पहले भी मैंने अपनी अर्निंग भी करी है, मुझे ट्रेनिंग भी मिली, मेरी आईडी भी बनी, मुझे सब कुछ मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह का आपका माइंड खराब करा जाता है कि कुछ भी नहीं होगा, आप बस परेशान रहेंगे, आपको घसीटते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हैगा। जब आप यहाँ पर आओगे, खुद से आकर देखोगे, चीज़ को कवर करोगे, तो आपको यकीन आएगा, वरना सिर्फ़ बातों-बातों में अगर आप सुनते रहेंगे ना, तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी, बिल्कुल 100% ये बहुत वैलिड पॉइंट है क्योंकि मैंने भी स्टोर से जॉइन किया था, तो मुझे भी अच्छी खासी अर्निंग आई थी और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं सिर्फ स्लो मोड पे बात करूँ, मेरे ईगलेट्स मैंने 70 प्लस ईगलेट्स जो हैं वो अपने साथ रिक्रूट की हैं और उसमें माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ईगलेट बेस्ड जर्नी जो है वो कंप्लीट की है। किसी ने 30 डेज़ में, किसी ने 60 डेज़ में कंप्लीट की और किसी ने कम डेज़ में भी कंप्लीट की है, तो उन सबको जो है वो उनकी अर्निंग जो है वो जितनी उनकी बनती थी वो मिली है और कोई भी ऐसा केस नहीं है कभी मेरे किसी कस्टमर को या मेरे किसी स्लो मोड को जो है वो प्रोडक्ट दे हुई हो या फिर अर्निंग में किसी किस्म का इश्यू है। अच्छा सर, अब इसके साथ-साथ एक और मेरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है कि स्लो मोड में क्या आपको प्रोडक्ट मिलती है? ये एक मेरा क्वेश्चन है और अगर आपको प्रोडक्ट मिलती है तो वो कैसी होती है और उसका प्रोसेस क्या है? मतलब कॉम्बो पैक में तो ऑब्वियसली कंपनी अपनी मर्ज़ी से आपको एक बॉक्स बना के देती है, तो स्लो मोड में किस तरह से आप परचेज़िंग करते हो? एक चीज़ ये मुझे बता दें, दूसरी चीज़ ये मुझे बता दें कि क्या उन प्रोडक्ट्स का कोई आपको बेनिफिट हुआ या उससे कोई आपको फ़ायदा हुआ? क्या आप उसकी यूज़र बनी या नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो किसी काम की नहीं है, वो जॉइनिंग तो क्या आप प्रोडक्ट पे भी काम करती हैं, सिर्फ़ जॉइनिंग्स पे काम करती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट करा था तो स्लो मूव के थ्रू होता है तो कुछ
तो मैंने अपनी पसंद की, मुझे स्किन से रिलेटिव जो है प्रोडक्ट चाहिए थी, मैंने स्किन से रिलेटिव प्रोडक्ट बाय करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने यूज़ भी करा है, फिर उसके मैंने रिव्यू भी दिए हुए, मेरे पेज पे पड़े भी हैं वो वीडियोज़ भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर जब इनकी प्रोडक्ट को यूज़ करा हैगा, जैसा कि मैं सुनती आ रही थी कि टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इनकी, इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे, ये सब मैं सुन रही थी। फिर जब मैंने प्रोडक्ट मेरी आई हैं और मैंने उसको यूज़ करा है, तो हाँ जी, मैं भी बिल्कुल इसी तरह से गारंटी मुझे भी हो गई कि मैं आगे किसी को रिकमेंड करूँगी तो मुझे यहाँ से बेनिफिट मिले हैं इस प्रोडक्ट से। किसी तरह का कोई भी मुझे जो है यानी कि फ़ायदा ही हुआ है, कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। और रहा यहाँ यहाँ पर का जो डिलीवरी सिस्टम, मैंने यकीन माने, मैंने स्टार्टिंग में मुझे जो डेज़ दिए गए थे ना कि आपका इतने टाइम में आपका जो है क्या नाम है, कॉम्बो पैक नहीं ना हमारा, तो वो है, आपका जो आपने बाय करा हैगा ना, उसका कॉम्बो पैक का नाम मेरा वो, आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको जिस टाइमिंग दी जाती है ना, उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको मिल जाती है, बल्कि उससे पहले ही आ जाती हैंगी आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े सेफ़ली तरीके से आती हैंगी, बहुत सेफ एंड सिक्योर तरीके से आती हैंगी, उस पे एक्सपायरी वगैरह भी विदिन 2 या 3 इयर्स की होती हैगी, और सील पैक होते हैं और सेफ एक बॉक्स के अंदर होती हैंगी। डिलीवरी बॉक्स जो होता है हमारा वो बिल्कुल सेफ होता है। और अब जो मेरे साथ-साथ जॉइन हुई हैं लड़कियाँ, स्लो मूव के थ्रू जो मेरी जर्नी में स्टार्ट हो रही थी, ऐसे ही था। इसी तरह से उन्होंने भी जो अपनी पसंद की उन्होंने मुझे बोला प्रोडक्ट कि मैम हमें ये चाहिए, वही हमने प्रोडक्ट उनको दी हैंगी। क्योंकि यहाँ पर हम जो इस वक़्त शॉपिंग कर रहे होते हैं वो होता है लार्जर पैक्स, उसमें हम अपनी पसंद की प्रोडक्ट मँगवा सकते हैं। तो मेरी टीम के मेंबर ने जो प्रोडक्ट बोला हैगा मैंने वही उनको मँगवा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की भी प्रोडक्ट डिले हुई हो। सबको उनके टाइम के मुताबिक और सेफ़ली तरीके से यहाँ पर उनके घर तक पहुँचाई गई हैंगी उनकी प्रोडक्ट। और सबने अल्हम्दुलिल्लाह लेकर यूज़ करी हैंगी और रिव्यू दिए हैं मुझे, तो सबको ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैंगी जिनके इस्तेमाल से तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, जिसमें आर्टिक-सी और फॉरएवर जेल। और मैं अगर पर्सनली अपना यूज़ बताऊँ तो स्किन की प्रोडक्ट तो मैंने अपने जो स्टार्टिंग पैक था उसमें बाय करी थी, फिर जब मैं यहाँ पर आई, मुझे प्रोडक्ट से रिलेटिव ट्रेनिंग में बताया गया, तो मैंने यहाँ से एलोवेरा नेक्टर के बहुत फ़ायदे सुने थे अपने सीनियर से, हर चीज़ से, हर जगह। तो मैंने पर्सनली तौर पर फिर एलोवेरा नेक्टर खुद भी मँगाया, फिर उसको मैंने यूज़ करा, और जिस इश्यू के लिए मैं उसको यूज़ कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला हैगा। तो फिर मैं आगे रिकमेंड भी करती हूँ, तो ये मेरी पर्सनल स्टोरी होती है कि हाँ जी, इन्हें इस चीज़ से रिलीफ़ मिला हैगा इसलिए ये बता रही हैं। तो स्किन की प्रोडक्ट ने तो फ़ायदा दिया ही दिया था, फिर यहाँ पर आकर हमें नॉलेज मिली, जिन प्रोडक्ट्स को हमने फिर अपने लिए पर्सनली मँगाया है, उसे यूज़ करा है, उसके भी बेनिफिट ही मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बिल्कुल, ये सदफ ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है, पर्सनल स्टोरी। पर्सनल स्टोरी इसलिए ज़रूरी होती है कि आप एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज़ खरीदते हैं, अगर आपको खुद भी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, आप उसकी क्वालिटी पे एतबार नहीं है, ना आप डिस्कस कर सकते हैं और ना ही आप जो है वो किसी को कस्टमर बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों के साथ जो है वो स्कैम बखूबी कर सकते हैं कि ये ऐसी है, तो वो जो लोग स्कैम बेसिकली करते हैं वही प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसके वर्थ को नहीं पहचानते, बिकॉज़ वो लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड ही नहीं करते। जबकि अगर आप फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स देखें, बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, बहुत सारी सर्टिफ़िकेशंस हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कितने लातादाद इनके बेनिफिट्स हैं, और जिस तरह सदफ ने बताया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं। तो फॉरएवर को जॉइन हुए, लेकिन अभी तक आई एम स्टिल अ यूज़र ऑफ एलोवेरा जेल। मैं हर मंथ उसके लिए अब मेरा असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल भी क्लेम है, कोई लेवल के लिए पॉइंट्स के लिए नहीं खरीदती, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा और जो सप्लीमेंट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे अपने यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो तब मुझे एक और बात बताएँ कि अब तो ये हमारी हो गई सारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी, आपने माशाल्लाह से अर्निंग की, आपने ट्रेनिंग भी दी, आपने लर्न भी किया, बहुत कुछ सीखा भी यहाँ से। तो सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट, आप मुझे ये बताइए कि फॉरएवर में बहुत सारी टीम्स काम कर रही हैं इस वक़्त करंटली पाकिस्तान में, स्पेशली अगर बात करें तो बहुत बड़ी-बड़ी टीम्स हैं, और कुछ गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, कुछ घर दिखा रहे हैं, कुछ टॉप अर्नर्स भी हैं, अपने आप को कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आपने उनको क्यों जॉइन किया? व्हाई ओनली पाकिस्तान, मतलब मेरे ख्याल के इसकी क्या स्पेसिफिक और खास रीज़न्स थी, जिस वजह से आप पाकिस्तान ऑटोमेटिक? जी, बिल्कुल। जब मैं सर्चिंग में थी तो सभी लोग थे, हर चीज़ सामने थी मेरे, मैंने जाकर सर्चिंग में देखा था लोगों को, लेकिन नाम तो बहुत बड़े-बड़े हैंगे लोगों के, टीम्स बहुत-बहुत बड़ी हैंगी, बहुत-बहुत मेंबर्स उन लोगों ने करे हुए, लेकिन अब स्टोरियाँ अगर उनकी सुन लें ना, क्योंकि लोगों को परेशान बहुत करा हैगा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट टाइम पर नहीं पहुँचाई जा रही थी लोगों की,
इसके लिए भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्हें करा और जब सर्चिंग में थी ना, तो मेरे साथ भी कुछ सवालात इस तरह से उन लोगों ने कर दिए थे कि मेरा माइंड खराब हो गया था कि 3 मंथ्स में मैंने अभी मार्केटिंग मैंने सीखी नहीं, मुझसे ट्रेनिंग की बात नहीं करी जा रही थी। मुझ मेरे साथ एक तरह की बात करी जा रही थी कि आप बस सिर्फ जॉइन हो जाए, बिल्कुल जॉइन हो जाए। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, कि उनके पास स्लो प्रोसेस है ही नहीं, स्लो मूव वाला प्रोसेस ही नहीं है उनके पास। वो डायरेक्टली आपको एज बनाते हैंगे। तो उसके लिए अगर कोई लेडी कहती है ना कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, क्योंकि अमाउंट का मसला आ जाता हैगा, एक हैंडसम अमाउंट हमने एकदम से देना होता है, किसी भी लेडीज़ या हाउसवाइफ के पास एकदम नहीं होता हैगा। तो जब मैंने इस बात का कहा उनसे तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि नहीं-नहीं आप अभी जॉइन कर लें, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये तक कह दिया कि आपके पास गोल्ड तो होगा ना, आप उसको सेल कर दें। फिर तो आपके पास इतना अमाउंट आता है कि आप पूरी ज़िंदगी गोल्ड बनाती रहेंगी। आप बस आज मेरे साथ जॉइन कर लें। तो इस तरह की जो बातें मेरे साथ करी गई थी ना, तो उससे बस मैं परेशान होकर फिर उनके जो अपने सीनियर्स थे उनकी वीडियोज़ मैंने देखी, कि वो अभी जो स्टार्टिंग वीडियो होती है तो वो कुछ होते हैंगे कि वो गाँव देहात में रह रहे होते हैं, फिर वो सिर्फ़ एक गाय सेल कर देते हैंगे और फिर वो कितने मिलियनेयर्स बन जाते हैं कि समझ नहीं आती है। बहुत सारी स्टोरीज़ है, जितनी-जितनी बड़ी टीम्स है ना, इनके बैक पे इनकी स्टोरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैंगी। तो जब सर्चिंग आप करोगे ना, जब आपको पता चलेगा, जो भी लेडीज़ है अगर वो इस तरफ आना चाह रही है, तो वो सब चीज़ों को सर्चिंग ज़रूर करें, कि किसकी क्या स्टोरी है और इतनी जल्दी किस तरह से उन्होंने कवर कर लिया होगा इस चीज़ को, इस चीज़ का सोचे तो। सिर्फ़ वीडियो में अब वही बात है ना, वीडियोज़ में देख रही होती हैं अभी भी नाम इतने बड़े-बड़े टीम्स के, अब क्या लें? अब सिर्फ़ एक 4 बाय 4 को आपने रेंट पे ले लिया है, अब उसमें 2-2 हज़ार की गार्ड भी डाल दिया आपने पीछे और आप उसमें रील्स और वीडियोज़ बना रही हैं और बस कह रही हैं कि ये सब तो मैंने अचीव करा है ना, सिर्फ़ ये 2 सीसी की पावर है कि आप भी बस आज 2 सीसी जो है कर लें और फिर आपको भी इसी तरह की जो मेरी है कि यही वाली लाइफ़ जी सकेंगी। तो वो लेडीज़ अगर इनसे ज़रा-सा भी कहते हैं ना इंस्पायर हो गई कि शायद मैं भी इस जर्नी को स्टार्ट कर दूँ, तो मैं भी 3 मंथ्स बाद इसी तरह से होंगी। तो यार अगर वो नहीं कर पाई, तो मुझे आप ये बताएँ कि इसका कसूरवार कौन है? क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता ना, टोटली हाउसवाइफ है ना, मैं भी टोटली हाउसवाइफ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, वो तो मुझे ट्रेनिंग मिली है। मुझे यहाँ पर हाइप नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फिर यहाँ पर आकर जो सर्चिंग में देखा ना चीज़ को, प्लेटफ़ॉर्म पर अपने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब पर, मुझे यही था, यहाँ पर ना किसी तरह की कोई हाइप नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई अचीवमेंट नहीं दिखाई जा रही थी बड़ी-बड़ी, जो है वो चीज़ सामने थी। चाहे हमारे सर ज़ीशान हो, उनका जो भी जितने भी सीनियर हैं, उन्होंने कौन-कौन से लेवल्स अचीव करे हुए, उसकी कोई कहते हैं ना पेज पर आप देखेंगे नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको हाइलाइट करी थी उन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बल्कि उनकी वीडियो में हर दफ़ा हर चीज़ में यही था कि वो ऑनेस्टी की बेस पर काम कर रहे हैं, डबल एज फ़ॉर्मूले की बेस पर काम कर रहे हैं। तो बस यही चीज़ जो थी ना, ये मेरे माइंड को लग गई कि हाँ, मुझे ऑनलाइन काम करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनेस्टी की बेस पर करना है, असममुसली हमने काम करना है, अपनी अर्निंग करनी है, पर उस अर्निंग का ज़राए हमें किस तरह से आ रहा है, इसको भी हमें सामने रखते हुए काम करना हैगा। तो बस ये 2-3 चीज़ें जो थी ना, एक तो वहाँ की मुझे हाइप समझ नहीं आई कि इतनी जल्दी इतना अचीव कर लेंगी आप सिर्फ़ और आप कुछ नहीं तो बस आप सिर्फ़ सेल कर दें, कुछ भी सेल कर दें, बस आप सेल कर दें और जॉइन हो जाएँ हमारे साथ। ये सारे सवालात जो थे ना, बस ये कहते हैं ना माइंड को क्लियर करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर जो मुझे ऑनेस्टी की बेस नज़र आ रही थी सर की वीडियोज़ में, सर की बातों में, यहाँ को जॉइन करने के लिए मेरी नज़र में तो यही बहुत है कि आपको एक ऑनेस्ट वे मिल रहा हैगा। आप काम करें, ना करें ये आपके ऊपर हैगा, लेकिन आपको जो वे दिखाया जा रहा हैगा, वो रास्ता सीधा हैगा। कोई वहाँ पर किसी भी तरह की हाइप नहीं है, किसी भी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ नहीं हैंगे कि ज़बरदस्ती की बस आप आ जाएँ, आ जाएँ। हम आज भी अपनी वीडियोज़ में और अपनी जो भी पॉडकास्ट होती है उसमें यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आप अपनी पहले फैमिली सपोर्ट, फैमिली को अपनी हमारे चीज़ों को दिखाएँ, हमारे पेज को सर्च कराएँ, ऑफ़िशियल चैनल्स चैनल्स जो हैं उसको सर्च कराएँ। फिर आप हमारे साथ जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी ना, यकीन माने आप डबल-टिबल जो है ना अपनी ताकत से ज़्यादा काम करोगे। जब आपकी फैमिली सपोर्ट में नहीं होगी ना, आपको ऐसा लगेगा मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ शायद कि मेरी तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, आप हमारी चीज़ें दिखाएँ, हमारे जाकर वीडियोज़ दिखाएँ, पॉडकास्ट दिखाएँ, जितने भी हमारे क्रैश कोर्स पड़े हुए हैं ऑफ़िशियल चैनल्स पर वो सर्च करवाएँ लोगों को। फिर देखें आपकी फैमिली भी आपको खुद ही सपोर्ट करेगी, वो खुद कहेगी कि जाएँ आप जो है इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करें अगर आपको काम करना है। जी, बिल्कुल, ये सदफ ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, स्पेशली उन ख़वातीन को जो करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन हस्बैंड से छुप के गोल्ड सेल करके जैसे इन्होंने बताया करती हैं और फ्यूचर में फिर उनको ये मसले होते हैं। देखिए, आप कहते हैं ना चोरी चाहे ₹1 की हो, ₹10 की हो, चोरी छुपी होती है। रादर दैन कि आप अगर थोड़ी-सी ज़िंदगी में आप मेहनत कर लेते हैं, आप उसको थोड़ा-थोड़ा करते करते जब समुंदर बनता है, इसी तरह मैंने और सदफ ने स्मॉल स्टेप्स से अपनी फॉरएवर की जर्नी जो है वो स्टार्ट की और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सक्सेसफुल है, मैं भी सक्सेसफुल हूँ। और ऐसा कुछ नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब लोन लेंगे या आप जो है अपना गोल्ड नहीं सेल करेंगे तो आप वो काम नहीं कर सकते।
बहुत सारी दुनिया में रास्ते ऐसे हैं, आप उसकी रिसर्च करें प्लीज़ और अपने जो है ना वो पैसे ज़ाया ना करें, ना अपने घरवालों के पैसे। आप उनका ट्रस्ट भी तोड़ेंगे, फिर ऐसा होता है ना फिर जब आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ में फँस जाते हैं या कर लेते हो तो आपके साथ फ्यूचर में ऑब्वियसली ऐसे लोग आपके साथ क्या करेंगे? स्कैम ही करेंगे जो आपको पहले जो है वो वही आपको गलत गाइड कर रहे हैं, तो फिर यही होगा और फिर क्या होता है कि एक दफ़ा जब आपका ट्रस्ट टूट जाता है किसी भी ऐसे काम से, तो फिर आप फ्यूचर में कभी भी उसपे दोबारा एतबार नहीं कर सकते। तो आप अपनी लाइफ टाइम के लिए एक अपॉर्च्युनिटी को ना अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। और फिर आपके लिए एक मेंटल ट्रॉमा अलग होता है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया होता और उनका पहला ही एक्सपीरियंस अगर इस तरह का बुरा हो जाए, तो फिर उनके लिए जो है ना लाइफ टाइम वो कहती है हमें सबक मिल गया, अब तो भई हमें दूर रखिए, हम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे आई, यहाँ पे अपना कीमती वक़्त दिया। हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवालात को आपने जो है वो क्लियर किया और माशाल्लाह से टाइम का कैसे पता चल गया गुज़र गया पता ही नहीं चला। तो होपफुली ये हमारी ख़वातीन को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी तरह के 2 दोस्त जो है वो सटल फ्रेश पार्टी लेके बैठी हुई है और दोनों की सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास घर हो या गाड़ी अपनी खरीद लें तो ही आप सक्सेसफुल हैं। छोटे-छोटे माइलस्टोन भी अचीव करते हैं तो यू आर सक्सेसफुल एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। मेहनत कर रही हो, मेहनत करके आप अचीव कर रही हो जब आप इंशाल्लाह एक दिन आप उस जो है वो जो है आप भी अचीव करेंगी, गाड़ी भी अचीव करेंगी, लिटिल स्टेप्स आप पूरा भी करेंगी, हज भी करेंगी। थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। और अगर आप बगैर मेहनत किए पहले दिन आके दूसरे दिन दूसरों के पैसों से आप उम्रे या हज पे चली जाती हैं, तो वो आपको भी मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं होगी और वो हज और उम्रा भी फिर जैसे कबूल होगा वो आपको पता है। तो होपफुली आप लोगों ने काफ़ी जो है वो इस सेशन को एन्जॉय किया होगा और आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने मुल्क को इंडिपेंडेंट करें, खुद को इंडिपेंडेंट करें, बहुत सारा ख़्याल रखें। पाकिस्तान को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।